उससे पहले डिफरेंशिएशन एज अ रेट मेजर कराया था। हाँ सर। लास्ट क्लास में बोला होगा कि डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, अब इंटीग्रेशन सीखेंगे। यस सर। ठीक है, चलो आज हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे। सर किसी का आज हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे। पहले तो इंटीग्रेशन का सिंबल पहचानिए। कभी कभी आप लिखा हुआ देखेंगे इस तरह का सिंबल, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, यस सर। कहीं कहीं ऐसा सिंबल भी लिखा हुआ मिलेगा, fx dx, नीचे कुछ लिखा हुआ मिलेगा और ऊपर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx with respect to x from x is equal to a to x is equal to b। ठीक है, ये जो पहला वाला इंटीग्रेशन है इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, जस्ट केवल सिंबल पहचानने को बता देता हूं। और दूसरे वाले को बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, यस सर। अब सीखते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। दैट इज integration as a reverse process of differentiation। मतलब किसी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हो और जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो दोबारा से वही फंक्शन मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे होता है, ठीक वैसे ही। तो ये सबसे फंडामेंटल है डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन एज एन एंटी डेरिवेटिव भी बोल देंगे सकते हैं। ये सबसे पहला टाइप है इंटीग्रेशन का। मतलब डेफिनेशन तो यही है, सब में फंडामेंटल यही है, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन है जो हम लोग अभी सीखेंगे। तो रिवर्स के बाद वो क्या है मतलब? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि if d by dx of fx is capital Fx, suppose, then integration of capital X dx, this will be equal to a small fx plus some constant। मतलब ये जो राइट हैंड साइड में है इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो कैपिटल Fx मिलना चाहिए। इसका यही मतलब हुआ ना, इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का। यस सर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इसको कॉपी कर लो यहाँ तक।
सर हम्म। वो लास्ट में क्या लिखा है? 10 के बाद देन इंटीग्रेशन का साइन कैपिटल fx dx इज इक्वल टू स्मॉल fx प्लस c। सर उसका मतलब अच्छा अभी समझेंगे, रुक जाओ। ओके सर। हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो देखो, पहली चीज मैंने अभी सिखाई कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। मतलब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो सेम फंक्शन आएगा। इस बात का यही मतलब है। तो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले थे उस पर जरा ध्यान दो। डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला था d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। यस सर। Yes, sir. इसके क्रॉसपॉन्डिंग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। अच्छा, अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा समझने में। तो ये राइट हैंड साइड में ये है, इस राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है इसको डिफरेंशिएट अगर करोगे फॉर्मूला नंबर 1 डिफरेंशिएशन के हेल्प से तो x रेज टू n ही मिलेगा। क्या सर? ये जो मैंने गोल में लिखा है इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? Yes, sir. x रेज टू n मिलेगा। यस Yes, सर। sir. और Yes, इसको sir. डिफरेंशिएट करने में कौन सा फॉर्मूला यूज किए? तो यही फॉर्मूला यूज किए। Yes, sir. हाँ सर। Yes. तो ये हो गया इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का दूसरा फॉर्मूला था d by dx of sin x is cos x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम cos x को इंटीग्रेट करें तो मुझे sin x मिलना चाहिए। Yes, sir. यस सर। प्लस कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, 0 से इनफाइनाइट तक या माइनस इन्फिनिटी तो कोई भी वैल्यू सी की हो फिर भी रिजल्ट यही आएगा। तो हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में प्लस सी जरूर रहता है। थर्ड, फिर हम लोगों ने सीखा था कि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। Yes.
Yes, sir. इसका मतलब हुआ कि अगर हम sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? Minus cos x. माइनस cos x Plus c. प्लस सी। तो देखो इंटीग्रेशन में नया फॉर्मूला अभी तक कुछ नहीं मिला। अगर डिफरेंशिएशन सही से आता है तो इंटीग्रेशन आसान हो गया। Yes, sir. tan x का डिफरेंशिएशन हुआ करता था sec स्क्वायर x। Yes. इसका sir. मतलब है कि अगर हम sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे tan x मिलना चाहिए। Yes, sir. कोई नया फॉर्मूला नहीं। फिर डिफरेंशिएशन में मेरे पास था कि cot x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कोसेक स्क्वायर x। Yes, sir. इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोसेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करें तो मुझे माइनस कॉट एक्स मिलना चाहिए। है ना? Yes, sir. इसके बाद फॉर्मूला था मेरे पास साइन कॉस tan कॉट डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स एज सेक एक्स इंटू tan एक्स। Yes, तो sir. मुझे फॉर्मूला मिल गया सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन एज सेक एक्स प्लस सी। Yes, sir. फिर मेरे पास था डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यस सर। तो यहां से मुझे एक फॉर्मूला मिल गया कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस माइनस कोसेक कोसेक प्लस सी। Yes, sir. यस सर। फिर मेरे पास फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ ln x एज 1 बाई एक्स। सो Yes, 1 sir. बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा ln x LN. प्लस सी। प्लस सी। Yes, यस sir. सर। फिर मेरे पास फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स ओनली। यस Yes, सर। sir. तो ई रेज टू एक्स का इंटीग्रल ये भी ई रेज टू एक्स ही होगा। यस सर। Yes, sir. फिर मेरे पास फॉर्मूला था कि अगर ई के बदले कुछ और हो ए रेज टू एक्स, क्या था? ए रेज टू एक्स इंटू 1 by लॉग ए विथ बेस ई ln a। yes, sir. तो ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ए रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई ln a Yes, sir. प्लस सी। तो ये 10 फॉर्मूले तो वैसे हो गए जो सर 10th वन डायरेक्टली नहीं मुझे समझा। डिफरेंशिएशन एज अ रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से मिल गया। सर है ना? Yes, sir. तो इतने को पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
सर ये सारे फॉर्मूला में प्लस सी क्या है? कांस्टेंट। लिख लिया? 1 मिनट सर। सब में ये जो सी है ना, सी का मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट होगा, वैल्यू मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही होगा। यस सर। है ना? यस सर। तो इसीलिए हम लोग सी लिखते हैं, मतलब कोई भी होगा तो वैल्यू उसकी 0 होगी। Done, sir. 1 मिनट सर।
Then sir. हो गया सबका? आगे बढ़ूं? Yes sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Done. ठीक। अब देखो, डिफरेंशिएशन में जैसे होता था कि अगर कोई दो फंक्शन एक दूसरे के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, तो डिफरेंशिएशन में भी अलग अलग टर्म को हम लोग डिफरेंशिएशन में हम लोग इंडिविजुअल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, है ना? यस सर। ठीक वैसे ही इफ भी नहीं, ऐसे समझ लो, इंटीग्रल ऑफ, मान लो कोई एक फंक्शन है प्लस दूसरा फंक्शन है माइनस कुछ तीसरा फंक्शन है, ऐसा कुछ भी, इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा। Yes sir. ठीक है? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज मुझे इंटीग्रेट करना है 3x² प्लस साइन एक्स माइनस 5, ऐसा समझ लो। मान लो ये मेरा इंटीग्रेशन है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम लोग पहले तो ऐसे लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। अब डिफरेंशिएशन में कैसे कांस्टेंट बाहर रहता था, वैसे ही 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस 5 बाहर, इंटीग्रेशन dx। तो पहला वाला फॉर्मूला से x⁻n वाले से ये x³/3 होगा। यस सर। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, यस सर। -5। अब यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, यस सर। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ऐसे सोच सकते हो, और नहीं तो ऐसे सोच सकते हो, यहाँ कुछ नहीं है मतलब x⁻0 है, Yes यस sir. सर। तो x⁻0 पहले फॉर्मूले से x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 ऐसा हो जाएगा, Yes sir. तो ये 5x हो गया। और सब इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, तो सबका मिला के प्लस सम कांस्टेंट c, ऐसा कुछ ये मेरा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? Yes sir. Yes sir. कैपिटल लीजिए इसको। Okay sir.
Done, sir. Wait, sir. हो गया सबका? Yes, 1 minute, sir. 1 minute, sir. sir. Yes, Sir, सर ये जो फर्स्ट वन मतलब जो एग्जांपल है उसमें सर आपने लिखा है 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब बाय 3, तो सर वो 3 कैंसिल नहीं कर सकते? हाँ तो कैंसिल कर सकते हैं ना, कर दो कर दो। ओके सर। ओके सर। डन सर। हो गया? यस सर। पक्का? आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट और कोसेंट रूल था, yes, sir. इसमें ऐसा कोई रूल नहीं होता है, तो अपने मन से लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है? Yes, sir. यस सर। Yes. तो there doesn't exist product and quotient rule as there in differentiation. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, सर तो फिर मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व करेंगे? वो सीखेंगे धीरे धीरे, बट ऐसा कोई रूल अपने मन से मत लगा लेना, ये अभी सीखो क्या नहीं करना है, पहले वो सीखो, जब रहेगा तो कैसे करेंगे धीरे धीरे सीखेंगे, अभी तो पहला लेक्चर है ना। Yes, sir. अब जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। Okay, sir.
डन सर। Yes, sir. Done, sir. ठीक है, सबका हो गया? यस सर। हो गया सबका? चलो फटाफट मैं आंसर बताता Yes, हूँ, जो sir. नहीं वो बता देना। इसका आंसर तो हो जाएगा 6 e raised to x plus c। Yes, sir. इसका आंसर हो जाएगा Yes, 5 yes, sir. ln x plus c। Yes, sir. Yes, sir. इसका आंसर हो जाएगा 3 sin x plus c। Yes, sir. Yes, sir. Sir, minus. इसका आंसर हो जाएगा x4/4 plus 2x³ plus 3x² 2 minus 4x plus c, ऐसा कुछ हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ये हाँ, sir. सारे आंसर्स हो गए। हाँ, sir. तो और क्वेश्चन दूं? Yes, sir. यस सर। और प्रैक्टिस करेंगे? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ये दो और करो।
दिख रहा है? यस सर। ये 2 क्वेश्चन और कीजिए। डन सर। हो गया? सबका हो गया? आंसर बताओ फिर। यस सर। इसका आंसर होगा, जो नहीं आंसर मैच करे मुझे बोलो, मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर होगा, मैं ओरली लिख रहा हूं, x⁶ माइनस 2/x माइनस ln x माइनस 8√x प्लस 10x प्लस c। ये फर्स्ट का आंसर होगा। यस सर, मैच हो रहा है। सर वो माइनस नहीं आएगा। हाँ सर, +2/x आएगा ना। क्या? +2/x आएगा सर। +2/x आएगा। मारूंगा? नहीं, सही है। मारूंगा मारूंगा, ठीक से देख। यस सर, -2/x आएगा। कैसे सर, समझा नहीं। दोनों आंसर मैच करो, अगर कुछ नहीं समझा तो बताओ, मैं बताता हूँ। बोलो, फर्स्ट वाले में कोई बताना है? सबको समझ आया -2/x कैसे सर मुझे होगा? -2x वाला नहीं समझा। नहीं समझा? देख इधर,
क्या है मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2/x² dx, यही है ना? तो इसको लिख सकते Yes, हैं sir. 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 2 इंटू x⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। तो ये हो गया 2 Okay, इंटू x⁻1 अपॉन -1। तो ये -2 अपॉन x हो गया। Yes, sir. और कोई, और किसी को किसी टर्म में प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. नो सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस कीजिए फिर। ये 5 क्वेश्चन और कीजिए। डन सर। ठीक है, आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। सबका हो गया? Yes, sir. यस सर। Wait, sir.
चलो फटाफट मैं इसका आंसर बता देता हूं। फर्स्ट का आंसर होगा 2/3 x⁻³ प्लस c, Yes, sir. है ना। Yes, यस sir. सर। इसका आंसर होगा -1/x प्लस c होगा। यस सर। Yes, इसका sir. आंसर होगा u-u² प्लस c। यस सर। इसका आंसर होगा √x प्लस c। Yes. इसका आंसर होगा m/n प्लस m इंटू x⁻m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस c। ठीक है, एक बार सर देख के बताओ इसमें से कुछ अगर मुझे बताना हो तो। सर 29 वाला। हाँ सर 29 वाला। 29। ठीक है, देखो इसको हम लिख सकते हैं x⁻n/m dx। यस तो सर। ये हो जाएगा x⁻n/m प्लस 1 अपॉन n/m प्लस 1 यस सर। प्लस c। तो ये हो गया x⁻, एलसीएम लोगे तो नीचे n m ऊपर n प्लस m, डिनोमिनेटर में भी n प्लस m अपॉन m यस सर। प्लस c। तो ये कुछ ऐसा हो गया, फाइनली m ऊपर चला गया, n प्लस m नीचे आ गया, होल मल्टीप्लाइड विथ x टू द पावर n प्लस m अपॉन m प्लस c। आया समझ में? यस सर। 32 वाला बता सकते हैं? कौन सा? 32। 32 बता देता हूँ, 1 - 2u du। ठीक है, 32 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2u du ऐसा है। यस सर। यस सर। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ du माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2u du। यस सर। du का u हो गया -2 इंटीग्रेशन ऑफ u du। यस तो ये सर। हो गया u -2 और इसका हो गया u²/2 प्लस c। चमका कुछ? नो सर। तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल, सो u -u² प्लस c, ऐसा कुछ आंसर होगा। ओके सर, थैंक यू सर। आगे बढ़ूं? Yes. Yes, sir. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। क्या करूं? स्क्रॉल करो ना सर ऊपर थोड़ा। लिख लो कुछ, जो कुछ लिखना हो तो।
सर 31st वाला समझाओ ना। थर्टी फर्स्ट वाले में है dx अपॉन 2√x, यही है। यस तो ये सर। हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ x रेज टू -12 dx, हुआ ऐसा। यस सर। तो ये हो गया 1/2 x रेज टू -12 +1 अपॉन -12 +1 प्लस c। तो ये हो गया 1/2 x रेज टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, हुआ ऐसा। यस सर। यस सर। तो ये 1/2 ये 1/2 गया, यस सर। तो हो गया x रेज टू 1/2 प्लस c, दैट इज यस सर। √x प्लस c। यस सर। Yes, sir. यस सर। और बोलो। हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक, यस। चलिए कुछ और क्वेश्चन कीजिए, एक दो और। ये दोनों क्वेश्चन करो, ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें।
यस सर, हो गया। हो गया? यस सर। यस सर। दोनों हो गया? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। सेकेंड का क्या आंसर आया? बी। सेकेंड का क्या बोला बेटा? बी। बी बी। बी। वेरी गुड। कैसे? कैसे बताया सेकेंड का बी? बोलो। बोलना किस कैसे बताया सेकंड का बी आंसर? सर 1/sin² x और cos² x को अलग किया तो वो हो गया 1/sin² x और 1/cos² x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x और ऐसा 1/cos²। कैसे अलग है? 1/a इंटू बी को 1/a प्लस 1/b लिख सकते हैं क्या? नो सर। सर वो 1/sin² x इंटू cos² x को हाँ सर। dx/sin² x इंटू cos² x लिखा। फिर सर वो लास्ट में sec² x प्लस cos² x आएगा ना, तो उसका लास्ट में 10x माइनस cot x प्लस c। देखो इधर फर्स्ट का हुआ। यस सर। फर्स्ट तो सिंपल है, ये हो जाएगा इंटीग्रल रूट एक्स dx माइनस Yes, sir. इंटीग्रल x रूट एक्स मिला के x रेज टू 3/2 dx। तो रूट एक्स का हो जाएगा 2/3 x रेज टू 3/2 माइनस 3/2 Yes, sir. प्लस 1 5/2, तो 2/5 x रेज टू 5/2 5/2 प्लस c। plus c। कौन सा आंसर है? डी सर। बी। डी। डी। तो फर्स्ट का डी। सेकंड का देखो, ये जो ऊपर में 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं sin² x प्लस cos²x यस सर। यस सर। अपॉन sin² x इंटू cos²x। यस सर। अब इन दोनों टर्म को अगर अलग करेंगे तो पहले टर्म में sin² कैंसिल होगा, 1/cos²x बचेगा। यस सर। दूसरे टर्म में cos² कैंसिल होगा, 1/sin²x बचेगा। यस सर। तो ये हो Yes, जाएगा sir. इंटीग्रल ऑफ sec² x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cosec² x dx। यस सर। जो Yes, sir. फॉर्मूला में देखा था sec² x का इंटीग्रल क्या होता है? 10 10x 10x और cosec² x का माइनस cot x प्लस c। minus। आया समझ में? यस सर। यस सर। लिख लो अपनी भाषा में।
आगे बढ़ूं? Yes. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. चलो अब थोड़ा सा कुछ Yes, sir. आगे पढ़ा देता हूँ। Yes, sir. Done. अब देखो, अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने आ गया तो डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत आसान है, केवल वैल्यू पुट करना पड़ता है। कैसे, अभी देखते हैं। If integral of fx dx is equal to, let's say, capital Fx plus c, then इसी इंटीग्रेशन में अगर ऐसा लिखा हुआ मिले a और b, तो आप क्या कीजिए, जो आपका रिजल्ट है उसमें x की जगह पहले b पुट कर दीजिए अपर लिमिट, माइनस x की जगह लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। तो अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालने आता है तो ये जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई पूछे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx फ्रॉम -पाई टू +पाई। मान लो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? Minus cos. cos x, तो माइनस कॉस एक्स, लोअर लिमिट -पाई, अपर लिमिट +पाई। मैंने कहा पहले अपर लिमिट पुट कीजिए तो माइनस कॉस पाई, फिर मैंने कहा माइनस कीजिए और लोअर लिमिट पुट कीजिए तो माइनस कॉस ऑफ -पाई। यहां तक ठीक है? बोलिए। Yes, sir. कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? One. -1 होती है। तो ये हो गया माइनस कॉस पाई माइनस कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस माइनस थीटा भी प्लस कॉस थीटा ही होता है ना। तो ये आंसर 0 हो गया। एक और एग्जांपल देखो, सपोज कोई कहे इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर -4x + 2, कोई भी वैल्यू दे दो, मान लो 1 to 2 के बीच में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x³/3 -4x²/2 + 2x + c भी आएगा, तो c तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से 2 कर दो,
अब x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये हो गया 8/3 माइनस 4 इंटू 4/2 प्लस 4 माइनस, दूसरी बार x की वैल्यू 1 पुट कर दो लोअर लिमिट, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1/3 माइनस 4/2 प्लस 2, ऐसा होगा? यस सर। तो ये हो गया 8/3 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 1/3 प्लस 2 माइनस 2, ऐसा हुआ? तो ये यस गया, सर। और 8/3 माइनस 1/3 7/3 माइनस 4, कुछ ऐसा हो गया? यस सर। So 7 Yes, minus sir. 12/3, that is minus 5/3, आंसर हो गया। Yes, sir. तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना कोई नई चीज नहीं है। अगर आपको, सॉरी, डेफिनिट इंटीग्रेशन करना, वैसे तो इसके बहुत प्रॉपर्टी होते हैं, बट वो सब आप मैथ्स में अगले साल पढ़ेंगे। बट इन जनरल अगर आपको डेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है तो डेफिनिट आसान है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसके प्रैक्टिस करते हैं। सर हाँ सर आपने 2 क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया x की जगह पे? क्या? सर मतलब आपने 2 लिया ना x की जगह पे। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट 2 है ना। यस सर। ओके सर। हो गया, आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर।
Done, sir. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। एक ये, एक ये, फिर ये दोनों भी लीजिए। तो ऐसा कर देता हूँ, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इतना कीजिए। 3, 4, 5, 6 प्रैक्टिस कीजिए।
एक क्वेश्चन है बोला सर किधर गए? सर को बुलाओ रे भाई लोग। कौन था ये? Come on students, on your camera. निकाल दिया डन सर हो गया? यस सर Wait, sir.
Done, sir. Okay. डन सर। सर थर्ड और सिक्स क्वेश्चन सेम है। कौन सा? थर्ड और सिक्स। हाँ सेम है। हो गया सबका? यस Yes, सर। sir. yes, sir. Yes, sir. चलो फर्स्ट का क्या आया बताओ? Sir, 38. 36 35. सबको अलग 25. आंसर है, सबको अलग आया। 25. Sir, 38. ठीक है 36 समझ गया। फिर मुझे 25. बताना है इसका मतलब है मुझे बताना है। 35. तो ये हो गया 3t + t स्क्वायर, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 5। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया 5 3 जा 15, 15 + 25। नहीं सर 36 आएगा। यस सर 36 माइनस, यस सर 36 आएगा। हाँ देख लेते हैं। माइनस लोअर लिमिट अगर करने जाएंगे तो लोअर लिमिट के लिए 1 पुट करेंगे तो 3 + 1 4 होगा। यस सर। तो 40 - 4 दैट इज 36 आंसर। हाँ सर। यस सर Yes, sir. Yes. सेकंड का बोलो। बोलो क्या आंसर आया बताओ? Answer 2 minus √2 whole upon √2. अरे अलग अलग, चलो साइन का माइनस कॉस होगा तो -2 cos x यस सर। और कॉस का साइन x दैट इज -sin x। यस सर। Yes, लोअर sir. लिमिट π/4 अपर लिमिट π/2। about 2 तो अपर लिमिट पुट करो तो -2 cos 90 माइनस sin 90 यस सर। Yes, sir. माइनस -2 cos 45 माइनस sin 45। यस सर। Yes, sir. cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। Yes, sir. Yes. -1 प्लस 2/√2 प्लस 1/√2 यस सर। Yes, sir. तो 3/√2 -1 ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर। आया था? Yes, sir. सर गलत आया 3 था। -√2/√2 रखा था। I'm sure. थर्ड और सिक्स एक ही है। हाँ सर। Yes. तो साइन का हो गया -cos x और cos का हो गया sin x। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। यस सर। तो ये हो गया -cos 90 डिग्री -sin 90 डिग्री यस सर। Yes, sir. माइनस cos 0 डिग्री -sin 0 डिग्री यस सर। है ना। हाँ सर। sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है।
और cos हाँ 90 सर 0 होता है, तो ये हाँ हो गया सर -1 और ये Yes, माइनस sir. माइनस मिलके +1, तो जीरो ये आंसर 0 होगा। 0. Yes, हाँ sir. Yes, सर sir. हाँ Sir, सर right. सेम सर सेम मिला सर Same. ठीक है, तो Yes, sir. थर्ड और सिक्स्थ हो गया, फर्स्ट और सेकंड हो गया, फोर्थ और फिफ्थ। इंटीग्रल ऑफ x रेज टू 3/2 प्लस 2e रेज टू x dx, यही है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. लोअर Sir. लिमिट 0, अपर लिमिट 1, हाँ यस सर Yes, sir. तो 3/2 प्लस 1 5/2, तो ये हो जाएगा 2/5 x रेज टू 5/2 Yes, sir. प्लस Yes, 2 sir. e रेज टू x। Yes, sir. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। Yes, पहले sir. अपर लिमिट पुट करेंगे तो Yes, sir. 2/5 प्लस 2e माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो Yes, x sir. 0 पर ये 0 और e रेज टू 0 1 होगा। एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। Yes, sir. 2, sir, +2. तो ये कुछ ऐसा हो गया 2/5 प्लस 2e माइनस 2, यस सर दैट इज Sir. 2e माइनस 8/5, ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर आया था। Sir. Yes, sir. इतना Sir, पूरा नहीं. नहीं आता इतना मतलब हाफ Yes. पे छोड़ दिया था लगा के नहीं होगा चलो इसमें से पहले जो लिखना है लिख लो, फिर फिफ्थ बताता हूँ। सर हो गया। यस सर Yes, sir. यस सर Yes, sir. नेक्स्ट कौन सा बचा? cos x वाला। cos x -π/2 से +π/2। ऐसा है, इंटीग्रल cos x dx
माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। यस सर। कॉस Yes. का इंटीग्रल क्या होता है? Sine. Sin. साइन। लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2, अपर लिमिट प्लस पाई बाई 2, तो ये Yes, हो sir. गया साइन पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2। साइन माइनस Yes, थीटा sir. क्या होता है? साइन माइनस थीटा क्या होता है? Cos थीटा। बट माइनस साइन थीटा, हाँ। तो ये भी प्लस साइन पाई बाई 2 फिर हो गया, तो ये हो गया 2 साइन 90। साइन 91 होता है, तो 2 आंसर Yes, आया sir. था। No sir. Yes, sir. ये था 5th वन। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपका इंटीग्रेशन भी खत्म हो जाएगा, कैलकुलस भी खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर और है, फिर नया चैप्टर काइनेमेटिक्स 2 स्टार्ट करेंगे। Okay sir. Okay, Bye sir. sir. Thank you sir. Okay, sir. Bye, sir. बाय सर। Bye sir. Thank you sir. Thank you, sir. Bye, sir. सर Thank कुछ होमवर्क है? सर होमवर्क है कुछ? होमवर्क देखो, बुकलेट में से जितने सम क्लास में कराए हैं देखना एक बार जाके। बुकलेट के सारे सम हो गए इंटीग्रेशन के। Yes, sir. और भी अगर करना है तो और भी कर सकते हो, अगर चाहिए तो ले लेना, मैं दे देता हूँ होमवर्क। लो दे ही देता हूँ, भेज देता हूँ होमवर्क। Okay sir. यस सर। बट जरूरत नहीं, इतने से काम चल जाएगा। ये तो एक्चुअल में हाँ, सर। फिजिक्स का चैप्टर भी नहीं है ना, तो बेसिक फिजिक्स में जरूरत होगी इसके लिए, इसलिए हाँ होमवर्क सर, ये काइनेमेटिक्स 2 के रिलेशन के लिए कर रहे हैं। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। या बाय बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. बाय।